Hello, all my dear gorgeous souls. Very warm greetings to all of you. I hope you're doing very well and taking care of yourselves. This is Alka, your tarot card reader, and today I have brought a pick a pile reading for all of you. ये रीडिंग बहुत एक्सक्लूसिव है और बहुत अमेजिंग है. आज के पिक अ पाइल रीडिंग का टॉपिक है येस और नो. आपके मन में जो भी क्वेश्चन है लाइक आप किसी भी चीज़ का जवाब चाहते हैं कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो येस और नो में आपको अपना आंसर मिलेगा. और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने गोल यानी कि जो आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या आपको फॉलो करना है. तो मेरे पास यहाँ पर हैं 3 पाइल्स. जो पहली पाइल है वो ब्लू कलर के स्केच पेन के साथ है, जो सेकंड पाइल है वो ब्राउन स्केच पेन के साथ है, जो थर्ड पाइल है वो ग्रीन स्केच पेन के साथ है. तो आप एक गहरी सांस लेते हुए और अपने भगवान को याद करते हुए अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए. और आप जो भी पाइल चूज़ करेंगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई. अगर आप एक पर्सनल टैरो सेशन चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर यहाँ पर दिया गया है. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. लेट्स स्टार्ट विद द पिक अ पाइल रीडिंग. जो फर्स्ट पाइल मेरे पास है वो ब्लू कलर के स्केच पेन के साथ है और मैं उस पाइल की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ. जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है प्लीज़ आप अपने भगवान को याद करिए और आप क्या चाहते हैं वो आप सोचिए. आई होप आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले. सो लेट्स बिगिन. ओके, मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स हैं रेडोवेट डेक से. मेरे पास एंजल कार्ड्स भी हैं. तो मैं आपको हर एक चीज़ के लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि क्या आपके लिए आंसर येस है या फिर आपके लिए आंसर नो है. मेरे पास लाइट सेयर्स डेक से भी कार्ड्स हैं यहाँ पे. सो यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ देखूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कार्ड की और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही हैं ये कार्ड्स देखते हुए. जो रेडोवेट से पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैं नहीं कह सकती कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट या हम सोच सकते हैं कि यस यू आर वेरी अग्रेसिव अबाउट योर गोल्स. और मेरे पास जो भी यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं लाइट सेयर्स डेक में से मेरे पास लवर्स का कार्ड है. बहुत प्यारा कार्ड है ये. मेरे पास दी एम्प्रेस का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो चाहते हैं येस और नो में अगर उसका मैं आंसर दूँ, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है कि क्या मेरी ये चीज़ पूरी होगी, तो उसके लिए आंसर है येस. ज़रूर पूरी होगी, लेकिन स्ट्रगल ज़रूर रहेगा क्योंकि मेरे पास एंजल कार्ड्स जो हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा. और आपके लिए गाइडेंस ये निकल कर आ रहा है कि ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, वो टाइम आपके लिए एक्शन लेने का टाइम है. एंजल कार्ड आपको कहता है टेक एक्शन. तो आपके लिए इस टाइम पर बहुत ही एक्टिवली अपने गोल्स को काम करना चाहिए, लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए. आपको अपने जो प्लान्स हैं वो आपको एक एग्जीक्यूशन में लेकर आने चाहिए. आपको अपने प्लान्स पर काम करना चाहिए. मेरे पास यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है. ये कार्ड कहता है कि आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. आप अपने गोल्स को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छी बात है. आप इसी तरीके से आगे बढ़िए. आप ज़रूर अकम्प्लिश करेंगे अपने गोल्स को. मेरे पास पेंटिकल्स का कार्ड है. 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके अराउंड जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगी. एंजल्स आपको कहते हैं नो नीड टू वरी. आप जो चाहते हैं थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस ऑन इट्स राइट
टाइम। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव हो रहे हो अपने गोल्स को लेके, तो आप जो है अपने ही दिमाग में टेंशन क्रिएट करते हो, वो आप मत करो। आपके लिए वो बहुत हार्मफुल रहेगा। आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी क्वारल्स भी हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा हड़बड़ाहट करेंगे तो ये हड़बड़ाहट छोड़ दीजिए, ये टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने गोल्स की तरफ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं और इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। और मैं कहूँगी कि अगर आप अपना फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के आगे बढ़ते हैं तब भी आप अपने गोल को लेकर बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो फायर एनर्जी है, वो बहुत अच्छी है। आप बहुत एंथुसियास्टिक हो अपने गोल्स को लेके, और जो आप चाहते हो उस चीज़ को लेके आप बहुत एंथुसियास्टिक हो। तो ये चीज़ आपको और नज़दीक लेकर जाती है आपके गोल्स के। तो इसी चीज़ को आप फॉलो करिए और आपके लिए आंसर है येस। So just move ahead with lot of positivity. Thank you so much, and do share this video with your loved ones. Thank you. Let's proceed with the pile number 2. पाइल नंबर 2 वालों के लिए मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं आइए देख लेते हैं। जिस पाइल के साथ मैंने ब्राउन कलर का पेन रखा था वो पाइल है पाइल नंबर 2। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर विथ यू ऑल। और हम देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए। क्या आंसर है उनके लिए येस में या उनके लिए आंसर है नो में। सो पाइल नंबर 2, अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स के एनर्जीज देखूं तो मैं आपसे कहूँगी कि आंसर जो है वो आपके लिए नो है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बट कई बार जो चीज़ हम चाहते हैं ना वो हमें ना मिले, उसमें हमारी भलाई होती है, कहीं ना कहीं छुपी होती है। इट इज़ फॉर आवर हाईएस्ट गुड। जो भगवान के, जो डिवाइन एनर्जीज़ के हमारे लिए प्लान्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और आगे जाकर हमें ये रियलाइजेशन भी होता है कि हाँ वो जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो बहुत सही हुई थी और मेरे अच्छे के लिए ही हुई थी। सो लेट्स डिस्कस कि कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। यहाँ पर जो पहला कार्ड निकल कर आ रहा है वो है 8 ऑफ कप्स का। सो दिस कार्ड सेज दैट कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, कुछ पास्ट का बैगेज है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, और आप खुद चाहते हो, आप ये चीज़ चाहते हो कि आप वो सब छोड़ दो, वो सोचना बंद कर दो, लेकिन आप नहीं बंद कर पा रहे हो। आप परेशान खुद भी हो पर आप बंद नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए मैं एक बहुत छोटी सी रेमेडी बताऊंगी कि कॉर्ड्स कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास्ट में ऐसा कोई इंसान है कि जिससे आप अपने कॉर्ड्स कट नहीं कर पाए हो और आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ड्रेन्ड फील होता है, वो इंसान आपकी एनर्जी ले जा रहा है और आप उसी के बारे में सोच रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग पॉजिटिव, कॉर्ड्स कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको 2 कैंडल्स जलानी है, ठीक है। एक आपको एक स्ट्रिंग लेना है, एक छोटा रोप लेना है, गनी बैग रोप भी हो सकता है जिसे हम सुतली कहते हैं, वो भी हो सकता है। आप उसमें एक गांठ बांध दीजिए और आप ये सोचिए कि वो जो गांठ है, वो जो रोप है, वो आप दोनों का रिश्ता है, ठीक है। आपको वो रोप इन 2 कैंडल्स के ऊपर लगा देना है। जैसे कैंडल जलेगा वो रोप बर्न हो जाएगी, और आपको ये इंटेंशन सेट करनी है, आपको ये मेडिटेट करना है कि इस रोप के बर्न होने के साथ साथ मेरे जो कॉर्ड्स हैं उस इंसान के साथ वो कट हो रहे हैं। आप देखेंगे ये आपको बहुत ही क्विकली, इफ़ेक्टिवली उस इंसान से कॉर्ड कटिंग में हेल्प करेगा। लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड्स। यहाँ पर मेरे पास और भी जो कार्ड्स हैं, मेरे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है जो कहता है कि आपकी लाइफ बहुत ही डगमगा रही है अभी। यू आर नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, मतलब यू आर नॉट एबल टू बैलेंस आउट थिंग्स। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, इसी तरीके से आप जब कोशिश करोगे तभी चीज़ें आपकी बेटर होंगी।
तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो और फिर भी चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं हो पा रही हैं। आपको फॉलो करना है मेडिटेशन, आपको पीस चाहिए। यहाँ जो कार्ड है मेरे पास लाइट सीयर्स डेक में से किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस कार्ड सेज आपको इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपको जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए मेडिटेशन। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, गो इन टू द फ्रेश एयर। आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे थोड़ा पीस हो। बहुत ही हम जहाँ रहते हैं हम मेट्रो सिटीज़ में अगर रहते हैं तो हमें पीस नहीं मिलता है, हर जगह चैं लगा रहता है, राइट। तो आप ऐसी किसी जगह जाइए जहाँ पर आपको पीस मिले, शांति मिले, आपके दिमाग को राहत मिले। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर। आपको पीस चाहिए, आपको अपने साथ एक टाइम स्पेंड करने को चाहिए, तभी आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। आपका जो दिमाग है इट इज़ वेरी वेरी शार्प। आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हैं जो आप सोचते हैं आप वो कर दिखाते हैं, और आपकी सोच वो सबसे हटके होती है। लेकिन इस चीज़ को एक्टिव रखने के लिए आपका दिमाग जो है वो शांत होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दिस कार्ड इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यू आर इनटू सम काइंड ऑफ बाउंडेशंस। बहुत ज़्यादा आप बाउंडेड फील कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो आप इस टाइम पे। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप ज़रूर से वो करिए। आपको आपके गोल के करीब लेके जाएंगी। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप येस और नो का आंसर चाहते थे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एनर्जीज डू चेंज। ज़रूरी नहीं है कि अभी कार्ड्स ने दिखाया है नो तो मतलब नो। आपकी खुद की पर्सनल एनर्जीज़ जो हैं, आप जैसे काम करेंगे, आप फ्री विल भी होता है इस यूनिवर्स में। चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या हम टैरो की बात करें, देयर इज़ ऑलवेज फ्री विल कि आप जो चाहते हैं आप वो क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में जो लिखा है वो होके ही रहेगा। देयर इज़ ऑलवेज फ्री विल, रिमेंबर दैट। मेरे पास जो एंजल कार्ड्स हैं वो कहते हैं देयर इज़ समथिंग बेटर। सी आई टोल्ड यू कि अगर यूनिवर्स कोई चीज़ हमें नहीं देता है तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, राइट। अबंडेंस आपके पास आने वाली है, तो अपने अपॉर्चुनिटीज़ पर, अबंडेंस पर खास ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस डेक दैट सेज यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए और अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स आपको लोगों को देनी चाहिए। जिन लोगों की भी आप स्पिरिचुअली हेल्प कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बांटनी चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया या नहीं। थैंक्स अ लॉट। लेट्स प्रोसीड विद द पाइल नंबर 3। सो यहाँ लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 वो पाइल है जिसके ऊपर मैंने ग्रीन पेन रखा था। सो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया था, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, और आप अपनी रीडिंग एंजॉय करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी हाउ यू फाउंड दिस रीडिंग टू बी, ओके। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट कार्ड हियर। Okay. See, answer to the entire energy, what I can see here, and answer to your question, yes या फिर no, जो आप आंसर चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आंसर yes है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वेटिंग पीरियड है। अगर आप इमीडिएट कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आंसर नो है उसके लिए। अगर कुछ वेटिंग पीरियड के बाद आप कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक सपोज से अबाउट 6 मंथ्स के बाद अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आंसर येस है ज़रूर। सो यहाँ पर हमारे पास डुअल टाइप के आंसर आए हैं। जैसे अगर आप इमीडिएट इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो आंसर नो है। एंजल कार्ड्स आर सेइंग विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दैट मीन्स यहाँ पर मैं बाकी के कार्ड्स को देखकर भी ये कह सकती हूँ कि अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आंसर येस है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कार्ड्स में क्या चीज़ें हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको क्या फॉलो करना है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड हियर इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे जो दिख रही है वो ये है कि यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, लेकिन आपके अराउंड जो एनर्जीज़ है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अगर आप अपने ऑफिस की बात करें या आप अपने घर की ही बात करें तो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रही है। आपके पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग में फंस ना जाएं। और साथ ही साथ मैं आपको ये एडवाइस भी देना चाहूँगी कि आप जो है बिल्कुल तैयार रहिए किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपके लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना है विदिन 3-4 मंथ्स, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वो आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। इन दी बिगिनिंग यू माइट फील अनकम्फर्टेबल कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, या आप ये चीज़ को नहीं अपना पा रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी फॉर योर हाईएस्ट गुड, बिलीव मी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएंगी। मेरे पास एंजल कार्ड है जो कहता है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, छप्पर फाड़ के आएंगी, तो आप खास ध्यान रखें। और जब भी आपके दरवाजे पे कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो उसे प्लीज़ अंदर आने दें और बिल्कुल ना भूलें और ना अपना ध्यान इधर उधर भटकाएं। जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ही फेयरफुल थे, आप बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील करते थे, परेशान फील करते थे, अब आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ही स्ट्रेंथ अपने आप को आप दे पाएंगे। आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर पाएंगे और आप उन चीज़ों से अब नहीं डरेंगे जिनसे आप पहले डरते थे। और आप अपने चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली आगे लेके जाएंगे। आपको बचना है सिर्फ 2-3 चीज़ों से जो मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1 ये है कि आपको किसी भी टाइप के पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। नंबर 2 ये है कि आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी रिवील नहीं करने, किसी से भी शेयर नहीं करने, चाहे वो आपका ऑफिस में ही कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो या फैमिली में कोई क्लोज फ्रेंड हो, या मैं इवन कहूँगी कि फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। आपको अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखने हैं, क्योंकि नहीं पता है कि आपका फ़ायदा कब कौन उठाने की सोच रहा है। ठीक है, कुछ कनिंग पर्सनालिटीज़ हैं जो आपके आसपास कुछ टाइम तक भटकेंगी। ऑलराइट, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपने रेपुटेशनल लॉस का, अपने रेपुटेशन का। अगर आप ऑफिस में या घर पे या कहीं भी कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ बिल्कुल रोक देनी है, क्योंकि वो सबके सामने आ सकती है। उसके बाद मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट्स अभी आप अवॉइड करिएगा, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट्स में भी आपका लॉस होने का चांस है। तो ये कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका आपको ख्याल रखना है। आप अपने गोल की तरफ, जिस चीज़ के लिए आप आंसर ढूंढ रहे थे ना इस रीडिंग में, येस और नो, यहाँ पर एंजल्स कहते हैं डोंट स्टॉप। ठीक है, आप ये अपना जो गोल है जिसकी तरफ आप काम कर रहे हैं बिल्कुल बंद मत करिएगा। कंटिन्यू विद द सेम लेवल ऑफ एनर्जी, विद द सेम एंथुसियाज्म एंड विद द सेम पॉजिटिविटी आप आगे बढ़िए, और आपको आपके एंजल्स भी सपोर्ट करेंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। मेरे पास जो गाइडेंस कार्ड आ रहा है, दिस कार्ड सेज इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप अबंडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। नहीं, आपको डिवाइन एनर्जीज़ उतना दे के रखेंगी जितना आपके लिए ज़रूरी है और जितना आपके लिए अच्छा है। सो डू नॉट वरी, मूव अहेड विद दी पॉजिटिविटी एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप आपने अपनी ये रीडिंग एंजॉय करी है। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अलका तिवारी साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।